वाह। सरस मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश जु प्रगटे, श्रीमत हित हरिवंश जु प्रगटे। भूतल पर हैं भाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हाँ रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, हितरवंश महाप्रभु का स्वरूप इतना सुंदर बताया सब रसिकों ने कि महाप्रभु जी को बाल्यकाल से लेकर के उनके विराजमान समय तक जब भी किसी ने देखा वो मोहित ही हुआ श्री महाप्रभु जी के रूप पर। क्यों महाराज जी? जब ठाकुर जी गोपियों को नहीं दिखते थे तब मधुर वंशी ही गोपियों को खींचती थी। तो वंशी तो कब से मधुर है, वंशी तो कब से सरस है, और वही वंशी ही रूप धारण करके आई हैं श्री महाप्रभु जी का। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। वर्णन आता है चरित्र में कि सबसे पहला शब्द श्री हितरवंश महाप्रभु ने श्री राधा यही कहा। अभी तक दंतावली भी प्रकट नहीं हुई है और प्रथम वाक्य ही मुख से प्रकट हुआ है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आजकल के माता पिता बालक नेक बड़ा हो जाए तो उससे बुलवाते हैं, बोलो मम्मा पापा चाची चाचा दीदी, नाम बुलवाते हैं। अरे नहीं, बालक जैसे ही आवे, देखो कृष्ण कठिन है वो ना भूल पाएगो, राधा। महाराज जो जिह्वा को तंतु से छुबाते हैं तब ध शब्द का प्रयोग होता है। अगर वो न भी छुबे तो ध शब्द कभी तोतलेपन में नहीं आएगा, राधा। अगर न बोल पाए तो भी, न छुबा के बोल पाए तो भी स्पष्ट ही निकलेगा, राधा। बालकों से सबसे पहले श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करवाओ, निश्चित ही उस बालक में कोई को नाम आ गया। अनायासी सर्वप्रथम नाम महाप्रभु जी ने अपने मुख से श्री राधा किशोरी जी का कहा। खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा। अरे कहां कहें, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं। राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। श्री प्रियादास जी वही बात तो कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति कैसी है। हितजू की रीत को लाखुन में एक जाने, राधा ही प्रधान मानो पाछे कृष्ण ध्याई। हित जी की स्थिति है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन चलना प्रारंभ किया। आज तक ठाकुर जी की लीला तो खूब गाई, खूब सुनी, अब रसिकों की लीला सुनो। गुटमुन चल करके जाते और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था? राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है। परंतु जैसे अभी महाराज जी आपने एक भाव का अनुभव किया होगा कि बड़े हो जाने पर जब प्रेम प्रकट होता है ना तो मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है और अश्रु आ जाते हैं। जब आप भाव में रोते हो तो मुख की आकृति नहीं बिगड़ती, आप प्रसन्न मुद्रा में होते हो और नेत्र सजल हो जाते हैं। ये स्थिति छोटे बालकों में नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों में ये स्थिति नहीं होती। पर श्री महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता। माँ जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाते। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए।
पिताजी से कहते, सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ देते, बोले तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाए। वंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं। वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं, और श्री हित, हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप हैं। 4 स्वरूप बताए ना श्री प्रियादास जी महाराज ने। रहें कैसे सेवा के बिना? सेवा ही उनका सर्वस्व, उसके बिना कुछ आते। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते। बच्चे तो खेलते थे, और महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते। उनका खेल ही सेवा है। प्रिया प्रियतम का अंतरंग विलास ही वैष्णवों की सेवा। उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है, उनकी रहो बस, दोनों युगल सरकार प्रसन्न रहो, इसी में ही हमारा सुख। महाराज एक पद में पढ़ रहा हूं कछु दिना पहले, तो वह पद में और जैसे ही ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी को पटकाऊ उरज गो, श्री जी भी उरज गई, ठाकुर जी भी उरज गए। तो सब सखियां अपने स्थान से उठ गई। अरे दोनों उरज गए, चलें तो। तभी ललिता विशाखा सखी ने सब रोक लिया, बोले सुनो, उर्झे ही रहने दो इन्हें। बोले उर्झे ही रहेंगे तो कम से कम नेत्रन के सामने तो रहेंगे, सूरज गए तो कहीं और चले जाएंगे, उर्झे ही रहने दो। अब ये कितनी अंतरंग बात है, ये महलों की चर्चा है, बाहर वाले इनको पता ना पड़ेगी यह बात की। महलन की चर्चा, महल में क्या होता है ये महल वाले ही जानते हैं, बाहर घूमने वाले बस अंदेशा लगाते रहते हैं ये चल रहा होगा। ये सब चर्चाएं अंदर भीतर की हैं, ये कौन समझे। तो रसिक जनों का खेल, रसिक जनों का जीवन, रसिक जनों की दिनचर्या केवल सेवा है ठाकुर जी की, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो हितरवंश महाप्रभु क्या करते, अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा, नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि जब नरसिंह श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना। इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया, वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। अच्छा, हम थोड़ी बताना भूल गए, बाद गांव में अवतार हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद वे भी फिर माता पिता के साथ देवबंदी चले गए, जन्म ब्रज में ही हुआ। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करें। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे माताओं वाला जो होता, क्या बोलते हैं उसको, नीचे जो पहनती हैं लहंगा, हाँ लहंगा, लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके, मुकुट पहन करके घूम रही हैं, और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी
भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो। परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले, मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काहे को बैठे हैं, और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस, थोड़ी देर बाद लौट करके जब आए और जैसे पर्दा पुनः खोला तो फिर से क्या पाया, ठाकुर जी ने फिर से चुनरी पहन ली, किशोरी जी ने फिर से मुकुट धारण कर लिया, फिर से श्रृंगार परिवर्तित है क्यों? व्यास मिश्र जी बोले, जी हो क्या रहा है, ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं? तभी आपकी दृष्टि बाहर गई और बाहर खिड़की से झांक करके आपने देखा तो हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, और तभी उन्होंने क्या देखा, एक श्याम वर्ण का बालक, वो तो चुनरी पहन करके घूम रहा है, और गौर वर्ण का बालक वो मुकुट पहन करके घूम रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ भ्रमण कर रहा है। तब व्यास मिश्र जी को अनुभव हुआ कि सेवा के लिए जिद करता है लाला, हम मना करते हैं तो बाहर जाकर के सेवा ही खेल रहा है, और इसकी सेवा देखो कैसी अंगीकार, कैसी स्वीकार कि बाहर श्याम वर्ण के बालक को गोपी बनाए तो हमारे ठाकुर सेवा के गोपी बन जाते हैं। ऐसी उनकी लीला, ऐसी उनकी सेवा। बंधुओं, एक बात कहें, कभी गोविंद देव जी में अगर आपको परिवर्तित श्रृंगार का अनुभव होगा निश्चित, कभी परिवर्तित श्रृंगार का अनुभव होगा एक क्षण के लिए, जब हो जैसे हो, बस वही समय पकड़ लियो कि आज प्रत्यक्ष खड़े हैं सामने। वैसे तो प्रत्यक्ष नित्य ही है ठाकुर जी। एक और बधाइए। जो उरझवे वाली लीला बताई ना, वही लीला को भाव, वो सरस माधुरी जी कोई पद है। हा हा वाह। उरझे दंपति सुरझत नाही, उरझे दंपति सुरझत नाही, उरझे दंपति सुरझत नाही, उरझे दंपति सुरझत नाही, परम प्रेम की उरझनी उरझे, परम प्रेम की उरझनी उरझे, सुन के गाओ, परम प्रेम की उरझन उरझे, परम प्रेम की उरझन उरझे, सूरज न जानत उरझत जाहि, सूरज न जानत उरझत जाहि। ऐसे प्रेम की उलझन में उलझे दोनों कि खूब प्रयास कर रहे हैं, जितने सुरझवे को प्रयास कर रहे हैं उतने उलझते जा रहे हैं। उरझे दंपति सुरझत
झत नाही। और जे दंपति सुरझत नाही। श्री राधे मोहन बन बैठी, राधे मोहन बन बैठी। श्री राधे मोहन बन बैठी, राधे मोहन बन बैठी। मोहन राधे हैं दरसाई, मोहन राधे हैं बरसाई। ललित लतन तर रंगे नेह रंग, ललित लतन तर रंगे नेह रंग, रति मैंने लखी छवि छवि सकुचाई, रति मैंने लखी छवि सकुचाई। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझे नाही। अधर अधर मिल प्रीतम अधर रस, अधर अधर प्रीतम, अधर अधर मिल पियत अधर रस, अधर अधर मिल पियत अधर रस। हिल मिल हिय लग के हर्षाए, हिल मिल हिय हर्षाई। एक प्राण तन मन है एक ही, एक प्राण तन मन है एक ही। एक प्राण तन मन हुए एक ही, एक प्राण तन मन है एक ही। जल तरंग बत रूप लखाए, जल तरंग रूप लखाए। हे सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल। हे सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल वर। सखी गन मीन मगन अब गाहे, सखी गन मीन मगन अब गाहे। कितना सुंदर भाव है। सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल। ये दोनों युगल कौन है? सरस माधुरी जी कह रहे हैं ये दोनों युगल ही सिंधु हैं, माने समुद्र हैं। सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल। और सखी गन मीन मगन अब गाहे, सखी गन, हम सब मछली हैं, इस प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। सखी गन